नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भास्कर न्यूज़ में। तो दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, हिट हिम वेयर इट हर्ट्स। मतलब कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो दुश्मन है वो तुमसे बलवान है या तुमसे ज़्यादा पैसे वाला है, तो ऐसे में तुम्हें उसके खिलाफ ज़्यादा वार करने के मौके नहीं मिलेंगे। कुछ ही मौके मिलेंगे, और ऐसे में अगर तुम्हें जीतना है तो उन मौक़ों को इस तरह इस्तेमाल करो और वहाँ वार करो जहाँ उसे सबसे ज़्यादा दर्द पहुँचे और वो खत्म हो जाए। भारत गलवान घाटी की हिंसा के बाद से ही पिछले 3.5 सालों से चीन के साथ यही कुछ कर रहा है। हम चुन चुन कर चीन के खिलाफ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे चीन को बहुत दर्द होने लगा है, और वो दर्द अब चीखों में भी बदलना शुरू हो चुका है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, खबर निकलकर सामने यह आई है कि भारत ने ऑफिशियली ये बात कह दी है कि पिछले 3.5 सालों में चीनी इन्वेस्टमेंट को लेकर जो हमने कठोर कानून बनाए हैं, हम उनमें ढिलाई बरतने के लिए तैयार हैं, बशर्ते चीन बॉर्डर को शांत करे, बॉर्डर डिस्प्यूट को शांत करे, घुसपैठ की जो कोशिशें हो रही हैं उनको बंद करे। अब आप कहोगे, यार भारत को यह बयान देने की क्या जरूरत थी? इससे तो भारत कमजोर लगेगा। चीन को यह एहसास हो सकता है कि भारत को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इसलिए भारत ऐसे बयान दे रहा है। लेकिन भारत ने ये बयान दिया है, इसके पीछे की एक प्रॉपर स्टोरी है। दरअसल पिछले 6 महीने से चीन की सरकार भारत के सामने बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि आपने हमारे इन्वेस्टमेंट को लेकर, इसके अलावा जो चीनी कंपनी भारत में ऑपरेट करती हैं उनके ऑपरेशंस को लेकर इतने कठोर कानून बना दिए हैं कि हमें हर कुछ महीनों के बाद 8 से 10 बिलियन डॉलर का नुकसान होता आ रहा है। क्या आप जानते हैं कितनी बड़ी रकम है? ये 80,000 करोड़ रुपए की हम बात कर रहे हैं, और इतना बड़ा नुकसान चीनी कंपनियों को हर कुछ महीनों के बाद होता चला जा रहा है। इसके अलावा चीन के कई कंपनियों के खिलाफ भारत में ईडी जांच कर रही है, जिनके खिलाफ फ्रॉड की बात भी सामने आई है। इससे चीनी कंपनियों का भारत में ऑपरेट करना दूभर हो चुका है, और वो इससे परेशान है। इसलिए चीनी कंपनियां अपनी सरकार पर ये प्रेशर बना रही हैं कि भारत के साथ बातचीत करो और मामले को सुलझाओ, वरना हम तो बर्बाद हो जाएंगे। और चीनी कंपनियों द्वारा ये दबाव कम्युनिस्ट सरकार पर पिछले 1 साल से बहुत तगड़े तरीके से बना है। क्यों? क्योंकि चीन के अंदर ही चीनी कंपनियों की हालत खस्ता हो चुकी है। वहां पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, वो बहुत डीप होते चले जा रहे हैं। इसके अलावा जो चीनी कस्टमर है, अब वो सामान भी कम खरीद रहे हैं। ऐसे में चीनी कंपनियां अगर सरवाइव करना चाहती हैं तो भारतीय मार्केट उनके लिए एकमात्र ऑप्शन है, क्योंकि दुनिया में भारत ही एक ऐसी इकोनॉमी है जो भयानक तरीके से, बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इसके अलावा भारत में सामानों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। कोई भी कंपनी आती है, कुछ भी लॉन्च करती है, वो भारत में हिट हो जाता है, भले ही वो 10 रुपए की कीमत का हो, चाहे वो 1 लाख की कीमत का हो। अब आईफोन और सैमसंग वगैरह आप देख सकते हैं, 1.5 लाख के फ़ोन इस तरीके से बिक जाते हैं जैसे मंडी में सब्जी बिक रही हो। ऐसे में चीनी कंपनी को लगता है कि हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और अगर हमें सर्वाइव करना है तो भारतीय मार्केट एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। लेकिन भारतीय मार्केट को ये पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि भारत सरकार ने इसको लेकर इन्वेस्टमेंट के कठोर कानून बना दिए हैं। इससे चीनी कंपनियों को बहुत दिक्कत हो रही है, और यही कारण है कि चीनी कंपनियां अपनी सरकार पर प्रेशर बना रही हैं। इसलिए चीनी सरकार भारत से बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें जबरदस्त नुकसान हो रहा है, आप इन नियमों को थोड़ा ढीला करो या हमारे अनुकूल करो। तो ऐसे में भारत ने चीन को रिस्पॉन्ड किया है कि हम ढीला जरूर कर देंगे और आपकी कंपनियों को अच्छे से ऑपरेट करने भी देंगे, लेकिन बशर्ते आपको बॉर्डर पर हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। जो यही हमारी शर्त है। अगर आपको मंजूर है तो बातचीत की टेबल पर आ जाइए, पर अपने घर रहिए। हालांकि बताया जा रहा है कि चीनी पक्ष इसको लेकर गंभीरता से विचार कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी इकोनॉमी का सवाल है, उनकी कंपनियों के भविष्य का सवाल है। क्योंकि जो चीन की जो कंपनियां है ना, वो कम्युनिस्ट के पार्टी के जो मेंबर है वही लोग चलाते हैं। ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी का यह पर्सनल नुकसान होगा।